कैन यू टेल मी, क्या बता सकते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन सडनली अ पिन टेक्स योर हैंड? अगर अचानक आपके हाथ में कोई कील या कोई पिन चुभ जाए तो क्या होता है? आप इसे बता सकते हैं। अगर कोई पिन सडनली अचानक से हमारे हाथ में चुभे तो हम जो अपना हैंड है उसे झटके से पीछे कर देते हैं। दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फीलिंग विद इन अस। लिविंग थिंग्स मूव। जो अगला फैक्ट है वो ये कि लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं मूव करती हैं, गति करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आप चल सकती हैं। लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। सभी सजीव वस्तुएं गति करती हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग एंड एलिफेंट वॉक और रन। बर्ड्स फ्लाई, फिशेस स्विम, स्नेक्स क्रॉल, फ्रॉग्स हॉप और जंप etc. जैसे ह्यूमन बीइंग्स, हम और आप मनुष्य, जानवर जैसे कैट, डॉग, एलिफेंट, हम लोग जो है चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। जो मछलियाँ हैं वो पानी में तैर सकती हैं, पानी के अंदर वो मूव कर सकती हैं। जो स्नैक्स हैं वो क्रॉल कर सकते हैं, वो रेंग सकते हैं। जो फ्रॉग्स हैं वो फुदक सकते हैं, वो कूद सकते हैं और इस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जाने में सक्षम होते हैं। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। जो जानवर हैं वो भोजन, घर और पानी की खोज में या अन्य जरूरी वस्तुओं की खोज में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, मूव करते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे शो मूवमेंट इन सम ऑफ देयर पार्ट्स। पौधे जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, वो किसी एक जगह से चलकर दूसरी जगह पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके अंदर मूवमेंट नहीं होती, उनमें मूवमेंट होती है। अगर आप ऑब्जर्व करें, जब हवा बहती है तो आप देखते हैं जो ट्री होती है उसकी ब्रांचेस, उसकी पत्तियां मूव करती हैं, हिलती हैं। उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती, उसे कोई हिलाने नहीं जाता, वो जो है अपने आप मूव करती है। तो कुछ पार्ट्स होते हैं ट्रीज के जो मूवमेंट शो करते हैं, गति को प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड द सन। जैसे सनफ्लावर, सूर्यमुखी एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। अगर आप कभी ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि जो फेस होता है सनफ्लावर का वो हमेशा सन के डायरेक्शन में होता है, अर्थात जिस ओर सूरज उगता है सनफ्लावर का फेस हमेशा उसी की ओर रहता है। और इस तरह जो है सनफ्लावर अपनी मूवमेंट को शो करता है, अपनी गति को प्रदर्शित करता है कि जिस ओर भी सन रहेगा वो उसी ओर घूम जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो स्वयं अपने आप से वो गति नहीं कर सकते। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए, अगर उसमें बाहर से कोई बल लगाया जाए तब वो शायद गति करे। जैसे
साइकिल हो गई, फैन हो गया। ये सब जो है गति तो करते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें फ्यूल की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ये अपने आप गति नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें एक और फैक्ट जो मिला वो ये कि लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं गति कर सकती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकती, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती। यहाँ देखिए कुछ पिक्चर शो की गई हैं। ये जो है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो बॉल से रन कर रहा है और रनिंग मूवमेंट पे है, अनुशान सागर है, उसके डायरेक्शन को शो किया गया है, उनकी मूवमेंट को शो किया गया है। टिक द करेक्ट आंसर, इसमें जो करेक्ट आंसर है वहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एनर्जी भोजन से प्राप्त होती है, उन्हें भोजन करने से शक्ति मिलती है। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कि आप अपने से बताएंगे, और अगर करेक्ट है तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है। प्लांट्स डू नॉट ब्रीथ। पौधे सांस नहीं लेते, पौधों में ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं होती। ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। मनुष्यों में जो श्वसन प्रक्रिया होती है, मनुष्य गिल्स द्वारा सांस लेते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको डिसाइड करना है, आपको बताया जा चुका है, और फिर आपको यहाँ पे टिक लगाना है जो करेक्ट है। प्लांट्स फील। पौधों में संवेदना होती है, पौधे किसी चीज को महसूस करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जो लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, वो रिप्रोड्यूस करती हैं। उनके अंदर रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। रिप्रोड्यूस मीन्स जन्म करना, अर्थात एक प्राणी से दूसरे प्राणी का जन्म लेना, एक पौधे से दूसरे कई पौधों का बनना। इस प्रोसेस को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहां बताया गया है जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। सभी सजीव वस्तुएं अपनी तरह के और जीवों को उत्पन्न करती हैं। Producing young ones of own kind is called reproduction. अपनी ही तरह के अन्य जीवों को उत्पन्न करना, इस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स गिव बर्थ टू बेबीज। जो मनुष्य हैं वो बेबीज को, शिशुओं को जन्म देते हैं, और इस तरह नए शिशु का, नए बेबी का निर्माण होता है। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस और ले एग्स। जो जानवर होते हैं वो भी अपने बच्चों को जो है जन्म देते हैं, और कुछ जानवर अंडे देते हैं और उसे सेते हैं, और बाद में उनमें से नए जीव निकलते हैं। A cat gives birth to kittens. A hen lays eggs, out of which chicks hatch out.
जो कैट है, बिल्ली होती है, वो अपने शिशुओं को, अपने बेबीज को जन्म देती है और बाद में वो बेबीज जो है बड़े होके एक फुली ग्रोन यंग कैट, एक मैच्योर कैट बन जाती है। मुर्गी अंडे देती है, उस अंडे को ले करती है, उसे सेती है और बाद में उन अंडों से चिक्स अर्थात चूजे जो है हैच करते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर वही चूजे बड़े होके हैम में या कॉक में ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स व्हिच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ज्यादातर पौधे सीड उत्पन्न करते हैं, अर्थात उनके बीजों से, उनके सीड से नया पौधा जो है वो जर्मिनेट करता है, ग्रो करता है, बढ़ता है और इस तरह एक पौधे के बीज से उसी तरह दूसरे कई पौधे तैयार हो जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, वे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य, अगर कोई पत्थर हो या पेन हो, इसे हम रख दें और ये चाहें कि कुछ समय बाद ये 1 से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? A car runs on petrol. It uses air to burn the petrol and gets energy to move. Is car a living thing? जो कार है वो रोड पर, सड़क पर चलती है, दौड़ती है और ये कार जो है पेट्रोल का फ्यूल के तौर पे, एनर्जी के तौर पे पेट्रोल का यूज करती है और उस पेट्रोल से ही इसे एनर्जी मिलती है। तो ये जो कार गति करती है, चलती है, क्या आप बता सकते हैं कि कार लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? इसे आप सोच के देखेंगे और इसे आप समझने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। लिविंग थिंग्स डाई। ये जो है किसी भी लिविंग थिंग्स का फाइनल स्टेज होता है। जो सजीव वस्तुएं हैं उनकी मृत्यु होती है, उनका अंत होता है। All the living things die someday. सभी सजीव वस्तुएं कुछ दिनों में एक निश्चित आयु के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। It means living things have a fixed lifespan. इसका मतलब जो सभी सजीव वस्तुएं होती हैं उनका लाइफ स्पान, उनकी जो जीने की अवधि होती है, जीने का समय होता है, वो फिक्स होता है, वो निश्चित होता है कि हाँ ये चीज इतने समय तक जीवित रह सकती है, इससे ज़्यादा उसका लाइफ स्पान और नहीं होगा। Living things that are not alive are called dead things. तो ऐसी लिविंग थिंग्स, ऐसी सजीव वस्तुएं जो जीवित नहीं होती, जिनके अंदर जीवन नहीं होता है, उन वस्तुओं को हम डेड थिंग्स अर्थात मृत वस्तुएं कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डाई बिकॉज दे वर नेवर अलाइव। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो कभी उनकी डेथ नहीं होती। नॉन लिविंग थिंग्स की मृत्यु, निर्जीव वस्तुओं की मृत्यु कभी नहीं होती क्योंकि वो कभी जीवित थी ही नहीं। जब नॉन लिविंग थिंग्स में, निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं पाया जाएगा तो उनकी डेथ कहाँ से होगी? तो यहाँ पे तो एक और फैक्ट हमें पता चला, वो ये कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें जीवन पाया जाता है तो उनकी मृत्यु भी होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में किसी भी वस्तु की डेथ, किसी भी वस्तु की मृत्यु नहीं होती। मैन मेड एंड
नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी निर्जीव वस्तुएं जो मानवों के द्वारा बनाई गई हैं और ऐसी निर्जीव वस्तुएं जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, जिसे हम और आप नहीं बनाए हैं, जिसे कोई मनुष्य नहीं बनाया है, बल्कि वो पहले से ही बनी हुई है। तो इस चीज के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आल नॉन लिविंग थिंग्स आर मैन मेड और नेचुरल। सभी नॉन लिविंग थिंग्स, सभी निर्जीव वस्तुएं या तो प्राकृतिक होती हैं अथवा ये मानव निर्मित मैन मेड होती हैं, अर्थात मानवों के द्वारा बनाई गई होती हैं। थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी वस्तुएं जो मानवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती हैं, इन वस्तुओं को हम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन नेचुरल नहीं है, इसे जो है मानव क्रिएट किया है, इसे मनुष्य बनाया है, तो ये मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स होगी। और माउंटेन, पर्वत, पहाड़, नदियां, ये सब जो है कोई मनुष्य नहीं बनाया, ये प्राकृतिक रूप से बने हैं, तो ये जो है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। सम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स आर फर्नीचर, हाउस, शूज, क्लॉथ्स, व्हीकल्स एंड रोड्स। कुछ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे फर्नीचर अर्थात फर्श, हाउस, शूज, क्लॉथ्स, व्हीकल्स मीन्स वाहन, गाड़ियाँ, और रोड्स, सड़कें। ये सब जितनी हैं, ये सभी चीज़ें जो है नॉन लिविंग होती हैं और ये सभी चीज़ें मानवों द्वारा, मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं, अतः ये मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। नॉन लिविंग थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी निर्जीव वस्तुएं वे नॉन लिविंग थिंग्स जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, पहले से ही प्रकृति में मौजूद थी, नेचर में पाई गई थी, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स को हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। सम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर सॉइल, सन, वाटर एंड एयर। तो कुछ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो यहाँ बताई गई हैं, जैसे सॉइल मीन्स मिट्टी, सन, वाटर और एयर। ये सब चीज़ जो हैं, ये सब वस्तुएं नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं।